बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा भाग 2 का चतुर्दशः पाठ, जिसका नाम है अनारिकायाः जिज्ञासा। अनारिका की जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिकायाः, बालिका अनारिका, एक अनारिका नाम की बालिका है जिसके कि मन में, मनसी मतलब मन में, सर्वदा हमेशा, महती, महती का अर्थ होता है बड़ी, बड़ी जिज्ञासा, जिज्ञासा होती रहती है, कुछ जानने की इच्छा होती रहती है। अतः सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति, इसलिए वह बहुत सारे प्रश्न पूछती है। तस्याः प्रश्ने सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति, उसके प्रश्नों को सुनकर सभी की बुद्धि पहिए के समान घूमने लगती है। मतलब सारे लोग उसके प्रश्नों को सुनकर परेशान हो जाते हैं। प्रातः उत्थाय सा अनुभवत् यत् तस्याः मनः प्रसन्नः नास्ति। प्रातः मतलब सुबह उठकर उसे लगा, उसने अनुभव किया कि उसका मन प्रसन्न नहीं है, वह खुश नहीं है। मनोविनोदाय, मन को प्रसन्न करने के लिए, मन को बहलाने के लिए, सा वह भ्रमतुं गृहात् बहिः अगच्छत्, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए, मन को बहलाने के लिए वह घूमने के लिए बाहर गई। भ्रमण काले सा अपश्यत, भ्रमण काले घूमते समय, सा उसने, अपश्यत मतलब देखा, घूमते समय उसने देखा, यत् मार्गाः सुसज्जिताः, यह मार्ग तो खूब सजे हैं, मार्ग को खूब सजाया गया है। सा चिंतयति, वह सोचती है, वह सोचने लगी, किमर्थम इयं सज्जा, किस लिए यह सजावट है। सा स्मरत यत् अद्य तो मंत्री आगमिष्यति, उसे याद आया कि आज तो मंत्री आएंगे। सः अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषये तस्याः जिज्ञासाः प्रारब्धाः, वे यहाँ किस लिए आएंगे, इसी में उनकी जिज्ञासा शुरू हो गई। गृहम् आगत्य सा पीतरम अपृच्छत, गृहम् आगत्य घर आकर, सा पीतरम अपृच्छत वह अपने पिता से पूछती है। पितः, हे पिताजी, मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिताजी बोले या पिताजी ने कहा, पुत्री, हे पुत्री, नद्याः ऊपरी नवीन सेतु निर्मितः, नद्याः मतलब नदी, ऊपरी ऊपर, नवीन नया, सेतु मतलब होता है पुल, निर्मितः मतलब निर्माण किया गया है। पिताजी कहते हैं कि हे पुत्री, हे बेटी, नदी के ऊपर जो नया पुल बना है, तस्य उद्घाटनार्थम, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आगच्छति, मंत्री आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका ने फिर से पूछा। पितः, हे पिताजी, किम मंत्री सेतो निर्माणम अकरोत्, क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है, क्या मंत्री ने पुल को बनाया है। पिता अकथयत, पिताजी ने कहा, न ही पुत्री, नहीं बेटी, सेतो निर्माणम कर्मकराः अकुर्वन्, पुल का निर्माण तो जो कर्मकर हैं अर्थात जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उन्होंने किया है। पुनः अनारिकायाः प्रश्नः आसीत्, फिर अनारिका का प्रश्न था, यदि कर्मकराः सेतो निर्माणम अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, यदि पुल का निर्माण कर्मकरों ने किया है, श्रमिकों ने किया है, तो फिर मंत्री क्यों आ रहे हैं। यह अनारिका का प्रश्न था।
पिता अवदत्, पिताजी बोले, यतो हि सः अस्माकं देशस्य मंत्री। पिताजी बोले, क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं। पितः सेतो निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयन्ति। हे पिताजी, पुल के निर्माण के लिए ये पत्थर कहाँ से आते हैं? किम तानि मंत्री ददाति, क्या उन्हें मंत्री देते हैं? विरक्त भावेन पिता उत्तरत, विरक्त भाव से मतलब उदास होकर पिताजी ने उत्तर दिया। पिताजी ने कहा, अनारिके, हे अनारिका, प्रस्तराणि जना पर्वतेभ्य आनयन्ति। पत्थरों को लोग पहाड़ों से लाते हैं। प्रस्तर मतलब होता है पत्थर। पितः, हे पिताजी, तरहि किम एतदर्थं मंत्री धनम ददाति। तो क्या इसके लिए मंत्री धन देते हैं? तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति। उनके पास ये पैसे कहाँ से आते हैं? एतान प्रश्नानान श्रुत्वा पिता अवदत्। इन प्रश्नों को सुनकर पिताजी ने कहा, अरे प्रजाः धनम प्रयच्छन्ति। अरे लोग सरकार को धन देते हैं, मतलब जो प्रजा है, जो जनता है, वो सरकार को धन देती है। विस्मिताः अनारिकाः पुनः अपृच्छत्। विस्मित होकर मतलब आश्चर्यचकित होकर, हैरान होकर अनारिका ने पुनः पूछा, पितः, हे पिताजी, कर्मकराः पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति, ते एव सेतुं निर्मान्ति, प्रजाः धनं ददाति, तथापि सेतो उद्घाटनार्थं मंत्री किमर्थम आगच्छति। हैरान होकर अनारिका ने फिर पूछा, पिताजी, जो मजदूर होते हैं, जो कर्मकर, जो श्रमिक होते हैं, वे पहाड़ों से पत्थर को लाते हैं, वे ही पुल बनाते हैं, लोग सरकार को धन देते हैं, तब भी पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री किस लिए आ रहे हैं? पिता अवदत्, पिताजी बोले या पिताजी ने कहा, प्रथमेव अहम अकथयम यत् सः देशस्य मंत्री अस्ति। मैंने पहले ही कहा था कि वह देश के मंत्री हैं। सः जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, वे जन के प्रतिनिधि हैं। जनतायाः धनेन निर्मितस्य सेतो उद्घाटनाय जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति। प्रजा के धन से ये जो पुल बना है, जो पुल का निर्माण हुआ है, उसके उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया है। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम चल, चलो तैयार होकर स्कूल चलो। अनारिकायाः मनसि इतोऽपि बहवः प्रश्नाः सन्ति। अनारिका के मन में अब भी बहुत सारे प्रश्न हैं। ये हैं आपके पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ। महती, जिसका अर्थ होगा बड़ी। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अनुभवत, अनुभव किया। मनोविनोदाय, मन प्रसन्न करने के लिए। चिंतयति, सोचती है। अस्मरत, याद किया। सेतुः, पुल। उत्तरत, उत्तर दिया। प्रस्तराणि, पत्थर। सर्वकाराय, सरकार के लिए। उद्घाटनार्थम, उद्घाटन के लिए। निर्मान्ति, निर्माण करते हैं, बनाते हैं। ददति, देते हैं।